उसका नाम है एस्केप सुकून, यानी कि अपूर्वा और आराधना की कहानी रूह की जुबानी। सो गाइस, जैसा कि आपने पिछले पार्ट में सुना ही था कि अपूर्वा ने अपना बिजनेस जो है वो इंटरनेशनल कर लिया होता है और इसमें जो है उसने आराधना को अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया था, जिसकी न्यूज़ से आरव को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से किसी से भी कुछ ना कहते हुए चला जाता है। फिर जो है आराधना को भी ये चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, तो वो अपूर्वा से पूछती है। इस पे अपूर्वा उसे कहती है कि हम यहाँ बात नहीं कर पाएंगे, सो यहाँ से चलते हैं, देन बात करते हैं। ऐसे ही ये दोनों बाहर आ जाते हैं और इनके निकलने के वक्त जान भी अपूर्वा से मिलती है और जो है उसे ऑल द बेस्ट कहती है। अब उसने अपूर्वा को ऑल द बेस्ट क्यों कहा था, ये सवाल आराधना अपूर्वा से बार बार कर रही थी। तो अपूर्वा आराधना के लिए कार का डोर ओपन करती है और उसे बैठने के लिए कहती है। अब आगे सुनते हैं। तो ये दोनों कहीं पे जा रहे होते हैं। आराधना अभी भी बार बार अपूर्वा से सवाल कर रही थी, लेकिन अपूर्वा उसे चुप करा देती है। अब आराधना चुप तो हो जाती है क्योंकि उसे पता था कि अपूर्वा को अगर गुस्सा आया तो अपूर्वा का भी मूड खराब हो जाएगा और उसका भी। लेकिन उसके मन में आने वाले सवालों को आराधना कैसे ही रोकती। अब फाइनली ये दोनों एक जगह पे जाते हैं जहाँ अपूर्वा गाड़ी रोकती है। वहाँ पे पूरा अंधेरा होता है। अपूर्वा आराधना की तरफ देखती है और कहती है, अब कहिए, जब आपको बोलना चाहिए तब आप चुप रहती हैं और जब आपको चुप रहना चाहिए तब आप बोलती रहती हैं। मुझे तो समझ नहीं आता। तभी आराधना कहती है, हम यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ कितना अंधेरा है, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ हमारे अलावा और कोई भी है। तभी अपूर्वा कहती है, हाँ वो इसलिए क्योंकि मैंने आपको किडनैप किया है। तभी आराधना कहती है, आपका हो गया हो तो आप मुझे सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगी? कब से मेरे दिमाग में सारी बातें घूम रही हैं। अब अगर आपने नहीं बताया ना तो सोच सोच के मेरा दिमाग फूट जाएगा। अपूर्वा थोड़ी सी स्माइल करती है और कहती है, रिलैक्स रिलैक्स, दिमाग भी कभी फूटता है क्या? कुछ भी। एक काम करिए, एक गहरी सांस लीजिए, मैं बताती हूँ आपको। तो आराधना कहती है, हाँ बताइए। तभी अपूर्वा उसका एक हाथ अपने हाथ में लेती है और कहती है, मैं जाने अनजाने में आपसे प्यार कर बैठी। मेरा नेचर ऐसा है कि खुद की फीलिंग्स तक मैंने कहने की बात आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुझे पता है आरव ने आपसे जरूर कोई ऐसी चीज कही है जिस वजह से आप इस शादी के लिए तैयार हो गई। और हाँ, आप टेंशन भी मत लीजिए, मैं आपसे वो बात पूछूंगी भी नहीं, ना ही अपने लेवल पे जाके पता करने की कोशिश करूंगी। आपको जब लगे आप तब मुझसे कह दीजिएगा, नहीं गई तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराधना, मैं आपकी और आरव की शादी को नहीं मानती। हाँ, सारी रस्में उसमें हुई हैं, वो मैं डिनाई भी नहीं कर रही, लेकिन जो रस्में दिल से नहीं की वो रस्में कैसी? जिस शादी से आप खुश नहीं हैं वो शादी कैसी? आजकल तो जबरदस्ती कोई रिश्ते भी नहीं चलते, ये तो फिर भी शादी जैसा एक पवित्र बंधन है। आरव को इसकी सजा मैं दे के रहूंगी, लेकिन अपने तरीके से। बस आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगी, इतना मुझे प्रॉमिस करिए। तभी आराधना कहती है, लेकिन आप गुस्से में कोई भी फैसला नहीं लेंगी। तो अपूर्वा कहती है, ठीक है नहीं लूंगी। और कुछ? तो आराधना कहती है, ये कंपनी का। तभी अपूर्वा कहती है, मैंने आपसे कहा था ऑफिस चलने के लिए, लेकिन आरव ने आपको रोक लिया। उसने जानबूझ के मॉम के सामने कुछ बातें कही जिसके आगे मैं नहीं बोल सकती थी, और मैं आपको उसके साथ रखने का रिस्क भी नहीं ले सकती थी, क्योंकि उस रात जब हम छत पे मिले थे उससे पहले आरव और आपके बीच जो भी बातें हो रही थी वो मैंने सुनी थी। या चाहती तो मैं अपने कुछ शेयर्स भी आपके नाम कर सकती थी, इससे भी आप मेरे साथ ही रह सकती थी, लेकिन अब आप खुद इस कंपनी की ओनर है, जो कि आरव बनना चाहता था, क्योंकि वो मॉम की कंपनी हैंडल कर रहा है, वो उसके नाम पे नहीं है और इसके पापा और वो उन प्रॉपर्टी के पीछे है। जैसे कि क्योंकि माँ ने उसे कहा था जब तक उसकी शादी नहीं हो जाएगी तब तक माँ उसे ये कंपनी नहीं देंगी, अगर वो शादी कर लेगा तो माँ उसे ये कंपनी देकर साइड हो जाएंगी, और अगर आप ये कंपनी ज्वाइन करती
तो उसके लिए चीज़ें और भी ज़्यादा आसान हो जाती। अब उसका सारा प्लान मैंने उल्टा कर दिया है। तो आराधना कहती है, हाँ लेकिन इससे वो आपसे और भी ज़्यादा नफरत करेगा। तो अपूर्वा कहती है, हाँ तो करने दो, मैं कौन सा चाहती हूँ कि वो नफरत ना करे। उसे नफरत करनी है शौक से करे, लेकिन आज के बाद उसने आपको तकलीफ देने की कोशिश भी की तो उसके लिए मुझसे बुरा और कोई नहीं हो सकता। तभी आराधना कहती है, लेकिन वो माँ से कहेगा या फिर माँ भी तो आपसे कहेंगी कि आपने आरव को पार्टनर न बनाकर मुझे कैसे। तो अपूर्वा कहती है, रिलैक्स, माँ को मुझ पे और मेरे डिसीजन पे पूरा भरोसा है। उन्हें पता है मैं कोई भी फैसला लूंगी तो सोच समझ के ही लूंगी। और रही आरव की बात, तो उसकी बातों से मुझे ना कल फर्क पड़ता था, ना ही आज पड़ता है, और ना ही आने वाले कल में पड़ेगा। और मैं आपसे भी यही उम्मीद करूंगी कि आप भी उसकी बातों को माइंड ना करके इग्नोर करें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अब वो आपको परेशान करने का 1000 तरीके सोचेगा, क्योंकि वो मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन वो आपको हार्म करने की पूरी कोशिश करेगा। तो आप उसे जवाब देंगी, ना कि आप चुपचाप रहेंगी। तो आराधना कहती है, ठीक है, अब आप एक बात बताइए कि आप हमें यहाँ क्यों लाई हैं? ये बातें तो हम कहीं और भी कर सकते थे ना, यहाँ इतने अंधेरे में लाने की क्या जरूरत थी। तभी अपूर्वा कहती है, ये भी आपको पता चल जाएगा। और ऐसा कहकर वो गाड़ी से उतरने लगती है। आराधना उसे कहती है, कहाँ जा रही हैं आप? तो अपूर्वा कहती है, यही हूँ, आप गाड़ी में ही रहिए, मैं बस एक कॉल कर रही हूँ। और ऐसा कहकर वो गाड़ी से बाहर आती है, किसी को कॉल करती है। अपनी कॉल पे बात खत्म करके वो आराधना की साइड जाती है और उसका डोर ओपन करती है और उसे कहती है, आइए। तो आराधना भी कार से नीचे आ जाती है। फिर आराधना कहती है, बताइए तो हमें जाना कहाँ है? और यहाँ इतना अंधेरा है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, हम चलेंगे कैसे? तो अपूर्वा कहती है, दिख जाएगा, आप बस चलिए। तो आराधना कहती है, नहीं मुझे नहीं दिख रहा, आप रुकिए, मैं टॉर्च ऑन करती हूँ। तो अपूर्वा उसके हाथ से फोन ले लेती है, कहती है, नहीं कोई टॉर्च नहीं ऑन करेंगी आप। तो आराधना कहती है, अरे फिर मैं भी नहीं आ रही, कहीं मैं गिर गई तो? तभी अपूर्वा उसे गोद में उठा लेती है और उसकी तरफ देखते हुए कहती है, अब चले, अब नहीं गिरेंगी आप। और फिर उसे लेकर एक जगह पे जाती है। वो लोग जैसे ही वहां जाते हैं, वहां पे बहुत सारी लाइट्स ऑन हो जाती है, सब कुछ ऐसा चमक रहा था। अपूर्वा आराधना को नीचे उतारती है और कहती है, लीजिए, अब आपको सब दिखेगा। आराधना कहती है, ये सब क्या है? तो अपूर्वा कहती है, ये कुछ नहीं है, बस मेरा मन किया यहाँ लाइट लगाऊं तो मैंने लगा दिए। आराधना कहती है, आजकल आप कुछ ज्यादा ही मजाक नहीं करने लगी? तो अपूर्वा कहती है, हो सकता है, अब संगत का असर तो होता ही है ना। तभी आराधना उसे हल्का सा मारती है और कहती है, बताइए हम यहाँ क्यों आए? तो अपूर्वा कहती है, चलिए बताती हूँ। और वो उसे वहीं पे साइड में एक जगह जो है वहां लेकर जाती है और आराधना से कहती है, इसे हटाइए। वहां पे एक रेड क्लॉथ के नीचे कुछ रखा हुआ होता है। तो आराधना वो क्लॉथ हटाती है तो वहां पे एक बहुत बड़ा मिरर होता है। आराधना को समझ नहीं आ रहा था अपूर्वा ने यहाँ मिरर क्यों रखा है, और वो भी इतना बड़ा। इससे पहले कि वो अपूर्वा से कुछ पूछे, अपूर्वा आराधना की टमी में हाथ डालकर उसे बैकअप करती है। अपूर्वा के अचानक इस तरीके से उसे क्लोज करने से आराधना को थोड़ा तो शॉक होती है, क्योंकि हमेशा गुस्से में रहने वाला इंसान अगर अचानक ऐसा कुछ करे तो थोड़ा शॉकिंग तो होता ही है। तभी जो अपूर्वा है वो आराधना को बैकअप करके उसके कान के पास आकर एकदम स्लोली कहती है, आराधना आंखें तो खोलिए। यहाँ आराधना की आंखें बंद थी। अब फीलिंग्स तो उसे भी थी ना अपूर्वा के लिए, और अपूर्वा ने उसे फर्स्ट टाइम इस तरह से टच किया था। वो पहली बार अपूर्वा के इतने करीब थी। उसकी वो बढ़ती हुई सांसों को तो अपूर्वा भी फील कर पा रही थी। अपूर्वा एक बार फिर से आराधना से कहती है, आंखें खोलिए। तो आराधना जो है वो अपनी आंखें खोलती है। तो अपूर्वा से कहती है, मुझे पता है आप यही सोच रही हैं कि इस तरह की जगह पे
मैं आपको लेकर आई, फिर ये सब लाइटिंग एंड डेकोरेशन, और अब ये मिरर। तो मैडम पहले ये कि ये जगह मुझे बहुत पसंद है। आज से पहले मेरा मूड जब भी ऑफ होता था या मैं खुश होती थी तो यहीं आ जाती थी। हाँ, यहाँ बातें करने के लिए कोई नहीं है, लेकिन यहाँ आकर एक अलग ही सुकून मिलता है, अलग ही शांति मिलती है। मैं अक्सर यहाँ के पेड़, पत्ते, फूलों से बातें करती थी। हाँ, ये थोड़ा वियर्ड है, लेकिन करती थी। और अगर आप आंखें बंद करके उन सबको फील करेंगी ना, तो आपको भी लगेगा कि ये सब हमसे बात कर रहे हैं। मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं एक दिन उस इंसान के साथ यहाँ आऊँ जिसे मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, जो मेरा हो, जो मुझे समझता हो, मेरी फीलिंग को समझता हो। और आज फाइनली मैं उस पर्सन के साथ हूँ जिससे मैं प्यार करती हूँ। आराधना का फेस मिरर की तरफ करते हुए अपूर्वा कहती है कि ये देखिए, ये आईना ये दिखा रहा है आज हम साथ हैं, और आने वाले कल में भी हम साथ होंगे, बिल्कुल इसी तरह से। और वहां से थोड़ा साइड हटकर अपूर्वा आराधना के सामने आकर मेज पे बैठती है। आराधना की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती है, मुझे नहीं पता है ये प्रपोज कैसे किया जाता है, और मूवीज में देखती नहीं। बस एक बात कहना और पूछना चाहूंगी, आराधना, क्या आप जिंदगी भर के लिए मेरा हाथ थामेंगी? जिंदगी भर के लिए मेरा साथ निभाएंगी? मेरे अच्छे बुरे दोनों वक्त में आप अपना साथ मुझे देंगी? क्या आप मेरी लाइफ पार्टनर बनेंगी? आई प्रॉमिस यू, आज अगर आपने ये हाथ पकड़ा तो वादा रहा, मैं उसे कभी छूटने नहीं दूंगी। आराधना भी तो अपूर्वा से प्यार करती ही थी, तो वो भी अपूर्वा के हाथ में अपना हाथ रखती है, उसे खड़ा करती है और जो है टाइट हक कर लेती है और कहती है, हाँ पूर्वा, मैं भी हमेशा आपके साथ हमेशा रहना चाहती हूँ, हमेशा। आई लव यू। पूर्वा भी उसे टाइट हक करती है और कहती है, आई लव यू सो मच। फाइनली उन दोनों ने आज एक दूसरे से अपने दिल की हर एक बात कर ली थी। सारी दूरियों को मिटाकर किसी के बारे में ना सोचते हुए आज इन दोनों ने अपनी एक दुनिया के बारे में सोचा था, अपने प्यार के बारे में सोचा था। और क्या ये सही है या गलत, ये तो आप बता ही दीजिए। हम आते हैं हमारी कहानी पे। ये दोनों भी एक दूसरे को बहुत टाइम तक ऐसे ही हक करके खड़े थे। तब वो जो है अपूर्वा का फोन बजता है। वो देखती है कि जानवी का कॉल होता है। अपूर्वा कॉल रिसीव करती है तो जानवी उसे कहती है, हो गया तुम्हारा सब क्लियर? अभी भी बोला कि नहीं तुमने? तो अपूर्वा कहती है, हाँ बोल दिया। तो जानवी कहती है, वाह वेरी गुड, चलो तुम मेरी संगत में कुछ तो अच्छा सीख रही हो। तो अपूर्वा कहती है, हाँ हाँ सब आपकी कृपा से तो हो रहा है। तभी जानवी कहती है, अब वो सब छोड़ और घर जल्दी जा, माँ वेट कर रही है, उनका मुझे 3 से 4 बार कॉल आ गया है, वो ऐसे ही जल्दी से घर जाओ। तो अपूर्वा कहती है, ठीक है निकलती है, और कल मिलते हैं ऑफिस में। और एक दूसरे से बाय बोलकर जो है अपूर्वा कॉल कट कर देती है और आराधना की तरफ देखते हुए कहती है, घर जाना होगा, माँ वेट कर रही हैं। और वो सो कॉल्ड भाई है ना, वो कुछ ना बोल दे घर पे। तो आराधना कहती है, ठीक है चलिए। अब ये दोनों भी जो है घर के लिए निकलते हैं। तभी जो है अपूर्वा जो है वो ड्राइव करते हुए बार बार आराधना की तरफ देख रही होती है। तो आराधना उसे कहती है, क्या है, आप ऐसे क्यों देख रही हैं? तो अपूर्वा कहती है, पहले भी देखना चाहती थी, लेकिन तब कोई हक नहीं था, अब तो हक है, इसलिए पूरे हक से देखूंगी। तो आराधना कहती है, आपके इस हक के चक्कर में ना हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, सामने देख के ड्राइव करिए। तभी अपूर्वा अचानक से ब्रेक लगाती है और गाड़ी रोक के आराधना की तरफ देखने लग जाती है। तो अब आराधना जो है कहती है, ये क्या था? तो अपूर्वा कहती है, आप ही ने तो कहा कि गाड़ी चलाते हुए ना देखूं, एक्सीडेंट हो जाएगा, इसलिए गाड़ी रोक के देख रही हूँ। तो आराधना कहती है, आप पागल हो गए हैं, चलाइए गाड़ी, चलिए घर जल्दी, घर भी तो जाना है ना। तो अपूर्वा कहती है, नहीं, मुझे आज सिर्फ आपको देखना है,
तो आराधना कहती है हाँ बाद में आराम से देख लीजिएगा, अभी प्लीज घर चलिए ना। तो अपूर्वा आराधना को ज्यादा परेशान नहीं करती और जो है फिर से ड्राइव करने लग जाती है। अब थोड़ी देर की ड्राइव करने के बाद जो है ये दोनों भी घर पहुंच जाते हैं। घर जाने के बाद अपूर्वा आराधना से कहती है अब आराधना कहती है अब क्या चलिए घर में, वेट कर रहे हैं सब। तो अपूर्वा कहती है एक शर्त पे, आप बाद में छत पे आएंगी। तो आराधना कहती है देखते हैं अभी चलिए। तो अपूर्वा कहती है नहीं, पहले आप बताइए फिर जाएंगे। तो आराधना कहती है ठीक है आ जाऊंगी, अब चले। आरव कब से कॉल कर रहा है मुझे। तो अपूर्वा कहती है मेरे सामने उसका नाम मत लिया करिए, आप मुझे जानती है मेरा गुस्सा कैसा है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो आराधना कहती है अच्छा सॉरी, चलिए अब। तो अपूर्वा सामने फेस करके बैठी होती है, आराधना का कोई रिप्लाई नहीं देती। तभी आराधना कहती है सॉरी ना जान। तभी अपूर्वा कहती है क्या क्या कहा आपने। तो आराधना लड़खड़ाते हुए कहती है कि क्या मैंने क्या कहा, बस चलिए इतना ही। तभी अपूर्वा उसका हाथ पकड़ती है और कहती है एक बार फिर कहिए। तो आराधना पहले अपने हाथ की तरफ देखती है और फिर तुरंत गाड़ी से उतर जाती है और अपूर्वा से कहती है वही कहा जो आपने सुना, अब आइएगा अंदर। और वहां से भाग जाती है। अपूर्वा स्माइल करने लग जाती है और कहती है मैंने सुना तो है लेकिन एक बार फिर आपको बोलना तो पड़ेगा ही। और ऐसा कहकर वो भी आराधना के पीछे पीछे घर में आ जाती है। तो घर में सब बाहर ड्राइंग रूम में ही बैठे होते हैं। आराधना से अपूर्वा की माँ कहती है बेटा आप दोनों ने कितना लेट कर दिया आने में। तभी अपूर्वा आती है और कहती है माँ मेरी वजह से लेट हो गया, ये तो कब से कह रही थी लेट हो रहा है। तभी उसकी माँ उसको हल्का सा मारती है और कहती है मुझे पता ही था, लेट आने का ट्रैक रिकॉर्ड खुद का तो है ही, और जो तुम्हारे साथ आए तुम्हारी वजह से उसे भी आने में लेट हो जाए। तभी अपूर्वा देखती है कि आरव इनकी तरफ ही आ रहा है। तभी जो अपूर्वा है वो जानबूझ के आराधना के पास आती है और अपनी माँ से कहती है अच्छा माँ आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैंने आराधना को ऐसे पकड़ के रखा था। और ऐसा कहकर वो आराधना को बैक से पकड़ती है। आराधना उसे आंखों से इशारा करती है क्या माँ है सामने। तो अपूर्वा उसे आरव की तरफ इशारा करती है। तभी वहां आरव आता है तो वो उन दोनों को ऐसे देख के और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी अपूर्वा की माँ कहती है चलो अब डिनर नहीं करना है। तो अपूर्वा कहती है हाँ माँ करना तो है, वैसे भी आज मुझे कुछ ज्यादा ही भूख लगी है ना आराधना। तो आराधना कहती है हाँ। तो अपूर्वा कहती है माँ मैं चेंज करके आती हूँ, तब तक आप खाना खाइए। तो उसकी माँ कहती है ठीक है जाओ, और आराधना तुम भी जाओ चेंज कर लो। तो आराधना भी चली जाती है फ्रेश होने के लिए। ये दोनों भी चेंज करके आते हैं, फिर जो है सब डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद सब बैठे होते हैं। तभी अपूर्वा की माँ कहती है बेटा मुझे समझ नहीं आता तुमने अचानक आराधना को पार्टनर बनाने का फैसला कैसे ले लिया। तो अपूर्वा आराधना की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहती है माँ ये फैसला तो मैंने कब का ले लिया था, अब आराधना जैसी पार्टनर मिलेगी ही कहाँ। तभी आराधना खांसने लगती है और अपूर्वा को एकदम से घूरने लगती है। तभी जो है अपूर्वा कहती है माँ सुबह में बात हुई थी कि हमारे घर की बहू है और ये ऑफिस में आए एम्प्लॉय की तरह काम करेंगी, ये अच्छा नहीं लगता है। और आराधना काम भी इतना अच्छे से हैंडल करती है, मुझे भी वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो इसीलिए आप इस फैसले से खुश नहीं है क्या। तभी उसकी माँ कहती है हाँ बेटा मैं क्यों नहीं खुश होंगी, इतनी अच्छी बात तो है ना। तभी ये जो आरव है वो कहता है हाँ माँ खुश तो मैं भी बहुत हूँ, अब आराधना भी खुद का एक ऑफिस हैंडल करेंगी। और वो आराधना के थोड़ा क्लोज आने की कोशिश कर रहा होता है। ये देख के अपूर्वा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन आराधना उसे आंखों से शांत रहने के लिए कहती है। तभी आरव कहता है आराधना ऐसे आप गई कहाँ थी, मुझे तो बताइए। और ऐसा कहकर उसका हाथ पकड़ के उसके एकदम क्लोज होकर बैठ जाता है। अब ये देख के अपूर्वा कहीं शांत बैठने वाली थी। तभी वो उठती है और आरव की तरफ हाथ बढ़ाने लगती है। आराधना को लगता है अब पता नहीं ये क्या करेंगी, एक तो माँ यहीं पे है
प्लीज प्लीज अपूर्वा कुछ मत करिएगा। तभी जो अपूर्वा है वो आरव को एक जोर से थप्पड़ मारती है। तभी उसकी माँ कहती है, क्या हुआ अपूर्वा, तुमने आरव को थप्पड़ क्यों मारा? सब शौक में खड़े होते हैं। आरव तो बेचारा अपना गाल पकड़ के खड़ा होता है। तभी अपूर्वा कहती है, सॉरी सॉरी, जोर से लगी क्या? वो ना मच्छर था, तुम्हें काट लेता। और आजकल तो मच्छर की वजह से कितनी बीमारियां हो रही हैं, है ना? तो उसकी माँ कहती है, हाँ लेकिन बेटा थोड़ा आराम से ना, उसे लग गई जोर से। तभी अपूर्वा कहती है, हाँ माँ लग तो गई, अब क्या ही कर सकते हैं। आरव को तो इतना गुस्सा आ रहा था अपूर्वा पे, लेकिन बेचारा मजबूर था, कुछ कर भी नहीं पा रहा था और ना ही कुछ बोल सकता था। इसीलिए वो वहां से अपने रूम में चला जाता है। अपूर्वा को तो बड़ी हंसी आ रही थी। तभी उसकी माँ कहती है, क्या है बेटा, ऐसे कोई करता है? भाई है वो तुम्हारा। तो अपूर्वा कहती है, माँ मैंने जानबूझ के थोड़ी किया है, जाओ आप सो जाओ, रेस्ट करिए, आप भी थक गई हैं। तो उसकी माँ कहती है, हाँ ठीक है, तुम दोनों भी सो जाओ, सुबह ऑफिस जाना है ना? अपूर्वा कहती है, हाँ माँ हम सो जाएंगे, आप जाइए। फिर उसकी माँ भी वहां से चली जाती है। अब अपूर्वा टर्न करके आराधना की तरफ देखती है तो आराधना अपने हाथ फोल्ड करके खड़ी होती है और उसे ही देख रही थी। तभी अपूर्वा कहती है, गुड नाइट, और वहां से भागने लगती है। तभी आराधना कहती है, रुकिए, आपने ये जानबूझ के किया ना? क्यों मारा आपने उसे? माँ क्या सोच रही होंगी? अभी अपूर्वा टर्न करती है और आराधना की तरफ आकर उसे उसकी कमर में हाथ डाल के अपने करीब करती है और कहती है, मुझे नहीं पता माँ क्या सोच रही है, वो जो भी सोचे उन्हें पता चलना है तो चलने दीजिए, लेकिन एक बात याद रखिए, आपको कोई टच करे ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। आज तो सिर्फ एक थप्पड़ खाया है उसने, आगे अगर उसने ऐसा कुछ करने के बारे में सोचा भी ना तो जान ले लूंगी मैं, समझ गई ना आप? और ऐसा कहकर वो अपने रूम में चली जाती है। आराधना भी कुछ देर बाद अपने रूम में चली जाती है। अपूर्वा अपने रूम में जाकर अपना कुछ काम कर रही थी। फिर जब उसका काम खत्म हो जाता है तब वो सोचती है, अगर आरव सबके सामने आराधना को इस तरह से टच कर सकता है तो अब तो वो अकेली होंगी उसके रूम में और खुद को ही ब्लेम कर रही होती है, ये क्या कर दिया मैंने, इतना क्या गुस्से में थी मैं, और रूम में भी आ गई, आराधना के बारे में सोचा भी नहीं। अब गाइस ये तो आने वाले पार्ट में ही देखेंगे कि अब अपूर्वा क्या करेगी, या फिर आराधना को आरव के साथ रहना पड़ेगा। अब ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। सुनते रहिए अपूर्वा और आराधना की कहानी रूह की जुबानी।